हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है कि यार मेरी स्किन इतनी डल, इतनी बेजान क्यों लगती है, ना कोई ग्लो ना कोई स्मूथनेस, और ऊपर से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग। आप भी सोचते होंगे कि मेरी स्किन एकदम ग्लास जैसी होती, साफ, चमकदार और नेचुरली अट्रैक्टिव हो। तो ये सब पॉसिबल है, वो भी घर बैठे बैठे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि साइंस भी यह कहती है कि हमारी स्किन हर 28 दिन में खुद को पूरी तरह से रिन्यू करती है। यानी अगर आज से आप सही रूटीन पर चलो तो सिर्फ 1 महीने बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे तो आप खुद से प्यार हो जाएगा। क्योंकि स्किन केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, यह आपकी लुक्स, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस से सीधा जुड़ा हुआ है। और जब चेहरा फ्रेश और क्लीन होता है तो माइंड भी क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो हर काम में लेजर शार्प फोकस आता है। इसलिए आज हम बात करेंगे ग्लास स्किन के उस रूटीन की जो किसी महंगे प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि इन 7 सॉलिड पिलर पर टिका हुआ है। अगर आप इन पिलर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ आप खुद को बहुत ही आसानी से एक ऑर्डिनरी हैंडसम हुक में ट्रांसफॉर्म कर लोगे। आपकी स्किन की क्वालिटी जो अभी डल या खराब हो चुकी है वो अंदर से हील होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पर इतना तेज और ग्लो आएगा कि लोग चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अपने स्किन को इस विंटर में ग्लो करवाने के लिए जो पहला काम आपको करना है वो है सुबह एम्प्टी स्टमक रेजिन वाटर पीना। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये छोटी सी हैबिट आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स का काम करती है। रात को बस 6 से 8 किशमिश एक गिलास पानी में भिगो दो। सुबह तक वो पानी हल्का येलो हो जाएगा और किशमिश भी गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी। अब सुबह उठते ही वो पानी पी लो। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। यह आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, डाइजेस्ट इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से अंदर से ही आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। रेजिन वाटर के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे पॉलीफिनोल्स, जो फ्री रेडिकल्स से लड़कर स्किन को डल और ड्राई होने से बचाते हैं। साथ ही यह आपको देता है एक हाइड्रेटेड और यूथफुल ग्लो, जो विंटर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक और बोनस टिप, अगर आप इस पानी के साथ वह भीगी हुई किशमिश भी खा लो तो आपको मिलता है विटामिन ई ऑयल प्लस आयरन का कॉम्बो, जो स्किन के टेक्सचर और इलास्टिसिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप चाहते हो कि विंटर में भी तुम्हारी स्किन ग्लो करें और ड्राई पैचेस ना बने तो आज से ही रेजिन वाटर पीना स्टार्ट कर दो। ये छोटी सी आदत बड़ा डिफरेंस लाएगी। विंटर में सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि विंटर में मॉइस्चराइजर सबके लिए जरूरी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि विंटर में स्किन डल और रफ क्यों लगती है? क्योंकि हवा में मॉइस्चर कम होता है और स्किन अपना नेचुरल हाइड्रेशन लूज कर देती है। अगर आप समय पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर वीक हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप फेस वॉश करते हो उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगा लो। उस वक्त स्किन थोड़ी वेट होती है और यही टाइमिंग मॉइस्चराइजर को डीपली अब्सॉर्ब होने का परफेक्ट मोमेंट देती है। एक और बात, अगर ऑयली स्किन है लाइट वेट नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर चुनो, और अगर ड्राई स्किन है तो सेरेमाइड और हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा। ये सिर्फ ग्लो के लिए नहीं बल्कि एक शील्ड है जो स्किन को विंटर के ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है। तो मॉइस्चराइजर को इग्नोर मत करो, वरना ग्लो तो गया ही गया, साथ में फाइन लाइंस भी आ जाएंगी। सर्दी के टाइम पर सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? प्यास लगती ही नहीं और हम पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन ये हैबिट स्किन के लिए स्लो पॉइजन जैसी है। विंटर में हवा ड्राई होती है और बॉडी का हाइड्रेशन लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है, और उसका पहला असर दिखता है स्किन पर। ड्रेनेस, डलनेस सब डिहाइड्रेशन का रिजल्ट है। इसलिए चाहे ठंड कितनी भी हो, रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। अगर कोल्ड वाटर नहीं पी सकते तो वार्म वाटर लो, वो डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा और स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज आइस ऑन फेस। कभी नोटिस किया है कि सुबह नींद से उठने के बाद फेस डल और पफ्ड लगता है? सुबह चेहरा तो ऐसे फूला हुआ लगता है जैसे कोई गुब्बारा, लेकिन इसे ठीक करने के लिए एक सिंपल हैक है जो स्किन को इंस्टेंटली फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है। वो है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स ना सिर्फ तुम्हारी स्किन को टाइटन करते हैं बल्कि पोर्स को टेम्पोरेली श्रिंक भी करते हैं, जिससे स्किन और भी स्मूथ और क्लीन दिखने लगती है। इसे यूज करने के लिए बस एक कॉटन क्लॉथ या नेपकिन में आइस क्यूब लपेट लो और 1 पर 2 मिनट तक फेस पर जेंटली रब करो, खासकर नोज, फोरहेड और चीक्स के आसपास। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन को मिलता है एक नेचुरल ग्लो। और अगर आप रात को देर तक जागते हो या सुबह फेस पर पफीनेस दिखती है तो आइस क्यूब्स आपके लिए इंस्टेंट स्किन बूस्टर की तरह काम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है ईट वाटरी फ्रूट्स। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन सिर्फ बाहर से केयर लेने से नहीं मिलती, अंदर से नरिशमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। और विंटर में एक सबसे बेस्ट हैबिट है वाटरी फ्रूट्स खाना। फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, ककम्बर, पोग्रेनेट, पपाया, एप्पल, ये सब हाई वाटर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।
ये तुम्हारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं और ड्रेनेस, डलनेस और फ्लेकीनेस से बचाते हैं। ऑरेंज और पोमीग्रेनेट में मिलता है विटामिन सी जो कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, और कोलेजन वही चीज है जो स्किन को टाइट और यूथफुल रखती है। साथ ही पपाया और ककम्बर जैसे फ्रूट्स स्किन को नेचुरली सूद करते हैं और टॉक्सिन्स फ्लश आउट करते हैं, जिससे तुम्हारा गट क्लीन हो जाता है। और हमें तो पता ही है जितना अच्छा आपका हेल्थ होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्किन में ग्लो आएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगर आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया लेकिन इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया तो आप इस विंटर में क्लियर ग्लोइंग ग्लास स्किन कभी अचीव नहीं कर पाओगे। और वो पॉइंट है डोंट टेक स्ट्रेस। स्किन डल होने का सबसे अंडररेटेड रीजन क्या है पता है? स्ट्रेस, वो छुपी हुई प्रॉब्लम जो हम सब इग्नोर करते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, और यह कॉर्टिजोल तुम्हारी स्किन के नेचुरल ऑयल बैलेंस को बिगाड़ देता है। रिजल्ट पिंपल्स, एक्ने और एक थकी हुई डल स्किन। और चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लो, अगर माइंड अंदर से डिस्टर्बड है तो फेस पर ग्लो कभी नहीं आएगा। इसलिए रोज थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, चाहे 10 मिनट मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ या बस फोन साइड में रखकर डीप ब्रीथिंग करो। जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो ना तो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन दोनों इम्प्रूव होते हैं और स्किन अपने आप ब्राइट और दिखने लगती है। तो स्ट्रेस कम करो, ग्लो खुद बढ़ जाएगा। अब भाई ये सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद आप एक क्लियर ग्लोइंग ग्लास स्किन को अचीव कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन पहले से ही बिगड़ चुकी है। फेस पर एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग की वजह से एक थिक लेयर बन चुकी है। अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो करवाना तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भूल जाओ और अपनी दादी नानी का नुस्खा याद करो। मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी का पेस्ट, ये 3 चीजें मिलकर तुम्हारी स्किन के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स मास्क बनाती हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और डस्ट को निकालती है, बेसन स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और हल्दी अपनी एंटीबैक्टीरियल और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज से स्किन को एक हेल्दी येलो ग्लो देती है। बस इतना करो, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून बेसन और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर थोड़ा सा रोज वाटर या नॉर्मल पानी डालो और एक स्मूथ पेस्ट बना लो। फेस पर 15 मिनट तक लगाकर रखो, फिर नॉर्मल पानी से धो लो। यह मास्क हफ्ते में 2 बार यूज करो और आप खुद देखोगे स्किन का ऑयल बैलेंस इंप्रूव होगा, पोर्स क्लीन रहेंगे और एक नेचुरल ग्लो आएगा जिसमें फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन टिप्स को आप खाली 1 महीना ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर लो। 1 महीने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने होगा। तो आज से ही इसको ट्राई करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।